गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट। ठीक है बेटा, क्या पढ़ रहे थे? कोलॉइड। ठीक है, कोलॉइड। कोलॉइड में अपने बहुत सारी बातें कर ली थी। कल अपने कोलॉइडी विलयनों के स्कंदन या अवक्षेपण की बातें करी थी। आज पढ़ेंगे कि कोलॉइडी कणों का जो स्कंदन या कोलुगेशन होता है, ठीक है, कोगुलेशन, और इसका जो प्रिसिपिटेशन बनता है, ठीक है गुरुजी, वो कैसे डिपेंड करता है। जैसे आपने बताया, कल एक क्वेश्चन दिया था बेटा, मैंने छोटी सी बात बताई थी। जैसे तेरा FeOH है, ये तेरा धनात्मक है। क्या है? होल्थ ये क्या है तेरा? धनात्मक। ठीक है, इसमें मैं इलेक्ट्रोलाइट क्या मिलाया? ये धनात्मक है, इसमें मैंने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया? जैसे एक बार मैंने Cl- इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, दूसरा मैंने लिया FeOH का होल्थराइज, ये लिया, धनात्मक है ये भी। ठीक है, धनात्मक कोलॉइड है, मतलब तेरा पॉजिटिव कोलॉइड है। इसमें मैंने क्या मिला दिया? SO4 2- मिला दिया। ठीक है, क्या मिला दिया? ये भी गुरुजी इसको क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा। क्या करेगा? ठीक है, इसको क्या करेगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल करके इसका क्या कर देगा? स्कंदन कर देगा, मतलब कोगुलेशन कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? इसका कोगुलेशन। ये भी इसको क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा। ठीक है, और इसका क्या कर देगा? कोगुलेशन कर देगा। दो अलग अलग मैंने क्या लिए? अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिए। दो अलग अलग मैंने विद्युत अपघट्य लिए। दो अलग अलग विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट लेने पर इनका स्कंदन हुआ। तो गुरुजी कौन सा बेटर रहेगा या कौन सा फास्ट इसका स्कंदन करेगा, कौन सा फास्ट इसका कोगुलेशन करेगा, वो चीज बताते तेरे को हार्डी-सुजे नियम। कौन सा नियम बेटा? तो हेडिंग लगा ले, आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे हार्डी-सुलजे नियम। इंग्लिश में भी इसको क्या बोलेंगे? हार्डी-सुलजे लॉ। ठीक है, तो हार्डी-सुलजे लॉ यही बताता है कि कौन सा फास्ट इसका कोगुलेशन या फिर इसका प्रिसिपिटेशन बनाएगा। वही कौन बताता तेरे को? हार्डी-सुलजे लॉ बताता है। कौन बताता है? हार्डी-सुलजे लॉ। तो हार्डी-सुलजे लॉ क्या बताता है? ये बताता है कि जो अवक्षेपण है धनायन और ऋणायनों का, जो पॉजिटिव धनायन तथा ऋणायन का, धनायन तथा ऋणायन मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव की अवक्षेपण क्षमता, प्रिसिपिटेशन पावर। क्या बेटा? अवक्षेपण क्षमता, प्रिसिपिटेशन पावर। ठीक है, क्षमता किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये क्षमता किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोलाइट की, यानी विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट की संयोजकता पर निर्भर करती है। संयोजकता अथवा चार्ज पर निर्भर करती है। दोबारा समझिए, हार्डी अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुलजे लॉ, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, द प्रिसिपिटेशन पावर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोलॉइड्स इज डिपेंड ऑन द वैलेंसी अथवा वैलेंसी और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये बात किसने बताई तेरी? हार्डी-सुलजे नियम ने। हार्डी-सुलजे नियम के अनुसार धनायन और ऋणायन की अवक्षेपण क्षमता विद्युत अपघट्य की संयोजकता तथा उसके ऊपर उपस्थित चार्ज पर निर्भर करती है। मीन्स कहना क्या चाहता है? मीन्स कहना यह चाहता बेटा कि विद्युत अपघट्य की आयन की जो इलेक्ट्रोलाइट की वैलेंसी है या जो चार्ज है, ठीक है, वैलेंसी या जो चार्ज है, संयोजकता अथवा चार्ज या आवेश, ये तू बढ़ाएगा, ठीक है, तो प्रिसिपिटेशन पावर, तो प्रिसिपिटेशन पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उसकी प्रिसिपिटेशन पावर बढ़ेगी। जैसे मैं बात करूं, तेरे को एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, तो डेफिनेशन में लिख लेगा तू। किसी आयन का विपरीत आवेशित परिक्षेपण परावस्था विक्षेपणकारी प्रभाव उसकी संयोजकता बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, मतलब उसकी एक्टिविटी, जो आयन की जो वैलेंसी होती है वो जितनी ज्यादा होगी, एक्टिवेटेड आयन की या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही उसका क्या होगा? वो उतना ही उसका प्रिसिपिटेशन फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, धनायनों को स्कंदित करने की सामर्थ्य, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, हाँ मैं बता रहा था कि देख, जो धनायन होता है ना, एग्जाम्पल की बात कर रहे थे पढ़े कि धनायनों की स्कंदन करने की सामर्थ्य का कर्म, धनायनों के स्कंदन करने की सामर्थ्य का कर्म। ठीक है, कि जो धनायन जो भी होंगे तेरे इलेक्ट्रोलाइट थे, कौन से? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट के प्रिसिपिटेशन फॉर्म करने की स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी पावर क्या होगी, वो देखिएगा। सिंपल सी बात है,
आवेश या संयोजकता मतलब या चार्ज या फिर वैलेंसी बढ़ाओ, वैलेंसी मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दोनों को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म होने की पावर बढ़ेगी। जैसे मैं बात करूं SN4+ की, जैसे मैं बात करूं Al3+ की, जैसे मैं बात करूं तेरे पास Ba2+ की, इसी तरह मैं बात करूं Na+ की, इसी तरह मैं बात करूं K+ की। तो बताइएगा सबसे ज़्यादा जो प्रिसिपिटेशन फॉर्म करेगा वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट करेगा। तेरे को पता है सर, सबसे ज़्यादा जो प्रिसिपिटेशन फॉर्म करेगा वो जिसके सबसे ऊपर पावर हो, इसके ऊपर सबसे पावर, फिर इसके ऊपर, फिर इसका, और ये दोनों लगभग बराबर से ही इसको प्रिसिपिटेट का फॉर्म करेंगे। ठीक है, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ये जितनी ज़्यादा उसकी वैलेंसी होगी, उसका प्रिसिपिटेशन फॉर्म करने की पावर भी उतनी ही अधिक होगी। इसी तरह मैं ऋणायन की बात करूँ, ठीक है, क्या करूँ, ऋणायनों की, ठीक है, तो ऋणायनों के स्कंदित करने की सामर्थ्य का कर्म, ठीक है, सामर्थ्य का कर्म, ऋणायनों के स्कंदित करने के सामर्थ्य का कर्म, ठीक है, होगा क्या। जैसे मैं तेरे को बात बताऊं, नेगेटिव चार्ज बढ़ना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, एक मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया FeCN का होल 6 है, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा बेटा जी, -4 आ रहा है। दूसरा मैं एग्जांपल लूँ जैसे PO4 3-, इसी तरह मैं एग्जांपल की बात करूँ SO3 2-, SO4 2-, और इसी तरह मैं बात करूँ Cl-। तो स्कंदित या फिर प्रिसिपिटेशन सबसे ज़्यादा ये करेगा, फिर ये करेगा और फिर ये करेगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसके फिर कोलाइड का जो प्रिसिपिटेशन फॉर्म करेगा उसकी पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बातें करी अपन ने कोलाइड के प्रिसिपिटेशन फॉर्म होने की। ठीक है जी, ऐसे ही बातें करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक बात करते हैं अपन वो बात करते हैं, ठीक है, हेडिंग लगा ले, रक्षण व रक्षी प्रक्रिया, रक्षी क्रिया, रक्षण या रक्षी क्रिया, इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्रोटेक्शन, अथवा इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्टिव एक्शन। क्या बोलेगा, प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्टिव एक्शन, एक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन अथवा प्रोटेक्टिव एक्शन। क्या होता है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव एक्शन, सिंपल सी बात है, रक्षण और रक्षी प्रक्रिया। रक्षण मतलब किसका रक्षण, तेरे पास दो तरह का सॉल्यूशन होता है, जो कोलॉइड होता है, ठीक है, वो कक्षा 10 में पढ़ा होगा, ये दो तरह का होता है तेरे पास। एक तो क्या होता है, एक तो होता है तेरा लायोफिलिक, ठीक है, और दूसरा क्या होता है तेरा लायोफोबिक। ठीक है, तूने पढ़ा होगा जब मैंने वीडियोस डाले थे, एक तो लायोफिलिक, एक क्या होता है तेरा लायोफोबिक। जो लायोफिलिक होता है इसको बोलते हैं द्रव स्नेही। क्या बोलता है इसको, द्रव स्नेही, और इसको क्या बोलेंगे, द्रव विरोधी, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। तो ध्यान से समझिए, यदि किसी द्रव स्नेही कोलाइड को किसी द्रव विरोधी कोलाइड में मिला दिया जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड का क्या बढ़ जाता है, स्थायित्व बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जब अपन लायोफिलिक कोलाइड को लायोफोबिक कोलाइड में जब मिक्स करते हैं तो लायोफोबिक कोलाइड की क्या बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मीन्स क्या होता है, उसका कोगुलेशन होने से बच जाता है वो, मतलब उसका प्रिसिपिटेशन फॉर्म नहीं होता, उसका प्रिसिपिटेशन फॉर्म नहीं होता। द्रव स्नेही कोलाइड का यह गुण क्या कहलाता है, रक्षण गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, रक्षण गुण, और इन कोलाइडों को रक्षी कोलाइड कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। द्रव स्नेही कोलाइड क्या है तेरा, द्रव स्नेही कोलाइड को किसी द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाने पर उसका स्थायित्व बढ़ जाता, अर्थात उसका स्कंदन नहीं होता। द्रव स्नेही कोलाइड का यह गुण रक्षण गुण कहलाता है। कौन सा गुण कहलाता है बेटा, रक्षण गुण कहलाता है। सिंपल सी बात बताई मैंने आपको, प्रोटेक्टिव एक्शन कहलाता है। और जो कोलाइड है उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें अपन, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बात करें तो देखिएगा, मैं एक बात करूं, यदि गोल्ड सोल है तेरे पास, ठीक है, गोल्ड सोल जो कि क्या है, द्रव विरोधी। एक मैंने AU ले लिया, AU सोल, ठीक है, AU का सोल ले लिया, गोल्ड सोल ले लिया, जो कि क्या है मेरा, द्रव विरोधी, लायोफोबिक, द्रव विरोधी। ठीक है, मैंने एक क्या ले लिया, उदाहरण के लिए एक गोल्ड सोल ले लिया, इसमें थोड़ी सी मात्रा किसकी मिला दी मैंने, द्रव स्नेही जिलेटिन। ठीक है, किसकी मात्रा में लदी इसमें, जिलेटिन, जो कि क्या है दे मेरा द्रव स्नेही, क्या है,
द्रव स्नेही लायोफिलिक, ठीक है। ये मेरा लायोफोबिक है, ये मेरे लायोफिलिक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं NaCl मिला रहा हूँ। NaCl क्या मेरा इलेक्ट्रोलाइट, क्या है इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट Au है ना, गोल्ड, ये किसका है Au, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, धातु है तो पॉजिटिव है, और यहाँ से क्या आएगा Cl माइनस इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों की रिएक्शन होगी और इसको न्यूट्रल करके प्रिसिपिटेट बना देता है। बताया था, यही तो रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने कि किसी भी कोलाइड सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है और मॉलिक्यूल्स फॉर्म होकर ग्रेविटेशनल फोर्सेज की वजह से उसका प्रेसिपिटेशन बन जाता है। ये बातें करी थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसमें NaCl के अंदर Au पड़ा है और मैं चाहता हूँ कि ये NaCl Au का कुछ भी ना बिगाड़ सके, इसके साथ मतलब इसका प्रेसिपिटेशन ना बनाए। तो तू क्या कर रहा है कि देख, इसके अंदर मैंने जिलेटिन मिला दिया, फिर क्या मिलाया जिलेटिन। अब ये जिलेटिन द्रव से नहीं है, जिलेटिन NaCl के साथ बॉन्ड बनाकर इसकी रक्षा करता है, Au द्रव विरोधी सोल की। आई बात समझ में। तो देख, यदि गोल्ड सोल में थोड़ी सी मात्रा जिलेटिन की मिला दे तो NaCl द्वारा गोल्ड का स्कंदन होने से बच जाता है, तो गोल्ड का स्कंदन नहीं किया जा सकता। आगे बात समझ में। अगर Au द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड में जिलेटिन द्रव स्नेही की कुछ मात्रा मिला दी जाए तो NaCl द्वारा गोल्ड सोल का स्कंदन नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में तेरे को। तो ये क्या कहलाया, ये तो प्रोटेक्टिव है, जिलेटिन तो क्या है प्रोटेक्टिव, और ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये जो रिएक्शन हो रही है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, द्रव स्नेही कोलाइड की थोड़ी मात्रा द्रव विरोधी कोलाइड में पहले से ही मिलाने पर उसमें कुछ स्थायित्व होता है, वे भी स्कंदन के प्रति रक्षित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया रक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, यह प्रक्रिया रक्षण कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन आपको मैंने बता दी। ये किस तरह से होता है, देख, ये तेरा गोल्ड है, क्या है गोल्ड है, छोटा छोटा ये सारा का सारा क्या है गोल्ड है। इस पर क्या होता है, ये द्रव विरोधी द्रव से नहीं आकर क्या बना लेते हैं, परत बना लेते हैं अपनी, इसके चारों ओर लेपित हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव पार्टिकल्स है सारे के सारे, क्या है ये प्रोटेक्टिव पार्टिकल्स। ठीक है, जिसकी वजह से इसका क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाता है। आई बात समझ में। ये सिंपल सी प्रक्रिया थी तेरी रक्षण व रक्षी प्रक्रिया। क्या थी तेरी रक्षण व रक्षी प्रक्रिया। उसके बाद में एक डेफिनेशन और आती है बेटा जी, वो सिंपल सी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है तेरी स्वर्णांक। किसकी, स्वर्णांक। क्योंकि तू Au पढ़ा ना, तब मैं तेरे को डेफिनेशन भी बता देता हूँ। स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या, स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या क्या होती है, गोल्ड नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, गोल्ड नंबर। ठीक है, गोल्ड नंबर क्या होता है देखिएगा। स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या क्या होती है देखिएगा एक बार के लिए। प्रत्येक रक्षी कोलाइड की रक्षण क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें जिलेटिन डाला, अगर इसी के अंदर मैं कुछ और डाल देता, ठीक है, इसी के अंदर अगर मैं कोई द्रव से नहीं कुछ और चीज डाल दूं तो वो क्या है, इसको अलग तरीके से रक्षित करेगा, मतलब इसका और तरीके से प्रोटेक्टिव करेगा। ये गोल्ड है, ठीक है, इसको मेरे को प्रोटेक्ट करना है किससे, NaCl से। ठीक है, तो मैंने क्या डाल दिया, इसमें जिलेटिन डाल दिया। ठीक है, क्या डाल दिया, जिलेटिन। ये गोल्ड है और इसमें मैंने क्या डाल दिया, पिरिडीन डाल दिया NaCl से रक्षित करने के लिए। तो पिरिडीन कम रक्षित करता है जिलेटिन की तुलना में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्वर्ण संख्या। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा, देख ये गोल्ड है, इसके ऊपर जिलेटिन इस तरह से पड़ा है, बिल्कुल पास पास में पड़ा है। ठीक है, बिल्कुल पास पास में पड़ा है। ठीक है, सिंपल सी। और ये गोल्ड है, ठीक है, Au है, ठीक है, और ये क्या तेरा जिलेटिन। ठीक है, अब ये किससे सुरक्षा कर रहा है, NaCl से इसकी सुरक्षा कर रहा है। अब ये गोल्ड है Au और इसके ऊपर क्या है, पिरिडीन, और पिरिडीन क्या है, दूर दूर पड़े हैं। तो बता NaCl यहाँ पे जाकर जल्दी अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पिरिडीन के पार्टिकल्स हैं वो कम रक्षित कर पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जिलेटिन के पार्टिकल है वो गोल्ड को ज्यादा रक्षित कर पा रहे हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं इसी को बोलते हैं स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक।
क्या बोलते हैं, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक। ये गोल्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसीलिए इसको गोल्ड नंबर के नाम से जाना जाता है। तो स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या किसी रक्सी कोलाइड द्रव स्नेही, जैसे तेरा जिलेटिन, ध्यान देना इससे समझा रहा हूं मैं, लिखिएगा साथ के साथ में बोल रहा हूं। वैसे स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर, ठीक है, क्या होता है, किसी रक्सी कोलाइड यानी द्रव स्नेही की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा होती है, जिलेटिन की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा होती है जो सोडियम क्लोराइड के 10% विलियन के मिली आयतन को 10 मिली मानक गोल्ड सोल में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। क्या कहलाता है, गोल्ड नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी, गोल्ड नंबर कहलाता है। दोबारा समझे, स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या किसी रक्सी कोलाइड या द्रव स्नेही की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा होती है जो 10% सोडियम क्लोराइड की विलियन के 1 मिली आयतन को 10 ml गोल्ड सोल में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या कहलाती है। किसी पदार्थ का स्वर्णांक जितना कम होगा उस कोलाइड की रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। जैसे कुछ द्रव स्नेही कोलाइडों के स्वर्णांक नीचे दिए गए हैं जो मैं तेरे को बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है, बाकी की बातें करेंगे अपन वही नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।